नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। हमारे द्वारा एमपी जीके से रिलेटेड जो एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है, उससे संबंधित यह जो है हमारा दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश का गठन, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि आज़ादी के बाद सन 1947 से लेकर वर्तमान जो मध्य प्रदेश का स्वरूप है वह किस प्रकार आया। यानी कि आज़ादी के बाद जो हमारा मध्य प्रदेश था उसका स्वरूप कैसा था, कितने हिस्सों में आपका बटा हुआ था। उसके बाद जब 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ, यानी कि इससे जो है आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस समय इसका स्वरूप कैसा था और वर्तमान में इसका स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार जो है 2 से 3 पॉइंट बिंदुओं पर जो है यहाँ पर आज का यह वीडियो हमारा आधारित रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में हम जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हमारा जो कंटेंट है किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता के बाद हमारा मध्य प्रदेश किस टाइप से रहा था। यानी कि जब वर्ष 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे लगाकर 1956 तक है। यानी कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद हमारे मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो वर्ष 1947 से लगाकर 1956 के मध्य हमारे मध्य प्रदेश की जो है आपकी स्थिति क्या रही थी, यह जो है कितने भागों में आपका बटा हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश। यानी कि इसका जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का आपका गठन कब होता है, इसने क्या क्या सिफारिशें दी थी, और इस सिफारिश के बाद जो हमारा मध्य प्रदेश का गठन होता है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश को 1956 से लगाकर वर्ष 2000 तक जो हमारा मध्य प्रदेश था उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कितने नए संभाग आपके बने, कितने नए जिले आपके बने, किस आयोग की सिफारिश पर जिले बने, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में वर्तमान में जो हमारा मध्य प्रदेश का स्वरूप है उसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरा के पूरा जो है हमारा आज का जो कंटेंट है इन्हीं टॉपिकों पर जो है आपका आधारित होगा। यानी कि इन्हीं टॉपिकों से संबंधित है जितनी भी जो आपकी यहाँ पर जानकारी बन सकती है उसको जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश। यानी कि वर्ष 1947 से लगाकर 1956 तक हमारे जो मध्य प्रदेश है उसकी स्थिति आपकी क्या रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, यह जो है हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश है। वर्तमान मध्य प्रदेश तो इसमें शामिल है, साथ ही जो है आपका छत्तीसगढ़ भी शामिल है, साथ ही महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भी जो है आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ से यह जो है पूरा यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बाउंड्री बना रहा हूँ, यह जो है पूरा पूरा जो है हमारा मध्य प्रदेश था। और कब से कब तक रहा था, तो स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 से लेकर 1956 तक जो हमारे मध्य प्रदेश का मैप हुआ करता था वह जो है इसी प्रकार का आपका हुआ करता था। तो चलिए एक एक टॉपिक यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व की बात करें या स्वतंत्रता के बाद की बात करें, तो स्वतंत्रता के पूर्व या स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को जो है आपका सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविजंस एवं बरार में जो है ये आपका विभाजित हुआ करता था। और इसका जो प्रशासनिक केंद्र था वह आपका नागपुर था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के पूर्व या स्वतंत्रता के बाद हमारा जो मध्य प्रदेश है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो जो है सेंट्रल प्रोविजंस एवं बरार के नाम से जो है इसको हम यहाँ पर जानते थे। अगला यहाँ पर बनेगा कि वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश जो है स्टेट सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य में जो है आपका विभाजित किया गया था। तो 1947 के पहले आपका सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार में जो है आपका विभाजित था। और वर्ष 1947 यानी कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश को जो है स्टेट सेंट्रल प्रोविजंस एवं बरार मध्य भारत, विंध्य और भोपाल राज्य में जो है इसको आपका विभाजित किया गया था। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए इसको जो है आपका यहाँ पर 4 भागों में आपका विभाजित किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें कि जो भोपाल था आपका किस भाग में, किस स्टेट में आपका शामिल था, तो स्टेट सी में जो है ये आपका शामिल था। मध्य भारत की बात करें तो ये जो है आपका स्टेट बी में आपका शामिल था। विंध्य प्रदेश की बात करें तो यह जो है आपका स्टेट ए में शामिल था। और ध्यान रखिएगा पहले जो है भोपाल यानी कि 1949 तक भोपाल जो है एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, लेकिन 1949 में इसको जो है आपका जो भाग सी है या जो स्टेट सी है उसमें आपका मिलाया गया था। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है।
चलिए कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। देखिए आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमारा मध्य प्रदेश जो है 4 भागों में आपका बटा हुआ था। कौन कौन से भाग थे? तो आप देख सकते हैं मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, साथ ही जो है आपका सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार वाला ये जो पूरा क्षेत्र है यह आपका इसी के अंतर्गत आता था। और यह जो है आपका यहाँ पर भोपाल, तो ये जो है आपका 4 भाग में जो है बटा हुआ था। कौन कौन से थे? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और साथ ही ईस्टर्न प्रोविंसेस और बरार, इन 4 भागों में जो है आपका यहाँ पर बटा हुआ था। और इनकी जो है अलग अलग राजधानी आपकी हुआ करती थी। अगर भोपाल की बात करें तो भाग सी में जो है इसको बाद में यानी कि 1949 में आपका शामिल किया गया और इसकी राजधानी आपके भोपाल ही हुआ करती थी। मध्य भारत यानी कि इस वाले इलाके की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी जो है आपकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, इंदौर और ग्वालियर जो है आपकी इसकी राजधानी हुआ करती थी। भाग सी की यानी कि ये जो जिसकी राजधानी आपकी रीवा थी, विंध्य प्रदेश है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो यह जो है आपका किस स्टेट में शामिल था? भाग सी में आपका शामिल था। इसकी राजधानी आपकी रीवा हुआ करती थी। और हमारा स्टेट ए है जिसे कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से आपका जाना जाता है, इसकी राजधानी जो है आपकी नागपुर हुआ करती थी। तो कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य भारत जो है किस स्टेट में आपका शामिल था, या फिर विंध्य प्रदेश आपका किस में शामिल था, या फिर सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार किस में शामिल था और इसकी राजधानी क्या थी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आपके आए हुए हैं, तो यह भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर पार्ट ए को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला जो इलाका है वह आपका आता है। यानी कि यह जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका या महाराष्ट्र का थोड़ा इलाका, यह जो पूरा ये है यह आपका पार्ट ए के अंतर्गत जो है आता है। तो यहाँ से भी जो है कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पार्ट ए में जो है आपके कौन कौन से शामिल थे। तो बरार, विदर्भ, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और आपका बघेलखंड वाला जो इलाका है यह जो है आपका पार्ट ए में शामिल हुआ करता था। और हाल ही में हमने डिस्कस किया इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी आपकी नागपुर हुआ करती थी। इससे जुड़ी जानकारी जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए राज्यों के वर्गीकरण में सीपी एंड बरार में महाकौशल और छत्तीसगढ़ की रियासतें मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का जो है आपका गठन यहाँ पर किया गया था। यानी कि पार्ट ए में यह जो आपको यहाँ पर बताया यह सभी आपके इसके अंतर्गत शामिल थे। और इसकी राजधानी आपकी क्या बनाई गई थी? तो इसकी राजधानी आपकी नागपुर बनाई गई थी। और इसके जो है मुख्यमंत्री आपके कौन हुआ करते थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ला पार्ट ए के जो है आपके उस समय या तत्कालीन समय में आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये ध्यान रखिएगा, बाद में जो है पूरे मध्य प्रदेश के जो है ये आपके प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन सबसे पहले पार्ट ए के जो है ये आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें, आपका कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर कर दें कि यह जो है जितने भी भागों में आपका विभाजित किया गया था मध्य प्रदेश को 1947 के बाद, प्रत्येक भाग का जो है एक मुख्यमंत्री जो है आपका हुआ करता था। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस भाग का जो है मुख्यमंत्री आपका कौन हुआ करता था, या इस भाग में कौन सा जो प्रदेश है आपका शामिल था, कौन सा क्षेत्र जो है इस भाग में आपका शामिल हुआ करता था। तो दोनों जो है हमें यहाँ पर मैप के साथ याद रखना है। तत्कालीन सेंट्रल प्रोविजन की एकमात्र रियासत जिसका नाम है मकड़ाई, जो कि वर्तमान हरदा जिले में है, मध्य प्रदेश में जो है आपके शामिल है। तो यहाँ से जो है पार्ट ए से हमें 3 बातें जो है यहाँ पर याद रखनी है कि पार्ट ए की सबसे पहले राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी आपकी नागपुर हुआ करती थी। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आपका शामिल था? सीपी एंड बरार यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, और बरार जो है आपका इसके अंतर्गत था। महाकौशल वाला जो क्षेत्र है वह भी आपका यहाँ पर था, और छत्तीसगढ़ वाला इलाका भी पार्ट ए में जो है आपका हुआ करता था। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला इसके आपके मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में एकमात्र रियासत इसकी यानी कि पार्ट ए की हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो वह है आपकी मकड़ाई। और मध्य प्रदेश के किस जिले में आपकी आती है? तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में यह आपकी आती है। तो पार्ट ए से जुड़ी यह 3 महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए पार्ट बी जिसके अंतर्गत जो है आपका मध्य भारत आया करता था, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो देखिए ये रेड कलर वाला देख सकते हैं, यह वाला जो इलाका है यह जो है आपका मध्य भारत क्षेत्र जो है उस टाइम पर हुआ करता था। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो इसकी जो है 2 राजधानियां आपकी हुआ करती थी, ग्वालियर और इंदौर को संयुक्त रूप से इसकी राजधानी
बनाया गया था। 6.5 महीने इसकी जो राजधानी है आपकी ग्वालियर और 5.5 माह जो है आपके इंदौर इसकी राजधानी हुआ करती थी। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर बराबर राजधानियाँ यानी कि बराबर समय के लिए इसकी राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी, यानी कि 6 महीने ये और 6 महीने ये है। यहाँ पर याद रखिएगा 6.5 महीने आपकी ग्वालियर हुआ करती थी और 5.5 माह जो है आपकी इंदौर राजधानी यहाँ पर हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछेगा, और अगर डीप में पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि जो मध्य भारत क्षेत्र था उसकी राजधानी दो थी आपके, कौन कौन सी थी, इंदौर और ग्वालियर। तो ग्वालियर कितने समय के लिए हुआ करती थी, तो 6.5 महीने के लिए है, और आपकी इंदौर कितने महीनों के लिए, तो सिर्फ 5.5 महीनों के लिए यह आपकी यहाँ पर हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसके प्रधान आपके कौन थे, या इस क्षेत्र के आपके मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। लीलाधर जोशी को जो है इसका मुख्यमंत्री आपका बनाया गया था। साथ ही यहाँ पर जो है यानी कि इस वाले इलाके में किंग एडवर्ड हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल जो कि 1878 से चलता आ रहा था को जुलाई 1948 में महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के रूप में जो है आपका परिवर्तित किया गया है। तो इस क्षेत्र में जो है आपका यह किंग एडवर्ड हॉस्पिटल जो है आपका यहीं पर हुआ करता था, जो कि 1878 से आपका शुरू हुआ और 1948 में इसे महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के रूप में जो है आपका परिवर्तित किया गया। तो पार्ट बी से भी 3 चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहले कि इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो आपका मध्य भारत वाला क्षेत्र आपका इसके अंतर्गत आता है। कितनी राजधानियां हुआ करती थी, 2 राजधानियां हुआ करती थी, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर कितने दिनों के लिए आपकी होती थी, 6.5 महीने के लिए, और इंदौर आपके 5.5 महीनों के लिए हुआ करती थी। और इसके प्रमुख थे कौन थे, तो लीलाधर जोशी जो है आपके इसके प्रमुख यहाँ पर हुआ करते थे। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमें यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं पार्ट सी की, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र पार्ट सी के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर आता है। तो जो विंध्य प्रदेश है वह आपका पार्ट सी के अंतर्गत आता है। मैप में देख सकते हैं रेड कलर वाला जो है यह आपका जो है विंध्य क्षेत्र हुआ करता था। विंध्य प्रदेश जो है आपका यहाँ पर हुआ करता था। विंध्य प्रदेश जो है प्रमुख राजकीय सत्ताओं से मिलकर बना था, और यह थी आपकी बघेलखंड राज्य सत्ता और बुंदेलखंड राज्य सत्ता। इन दोनों से मिलकर जो है आपका विंध्य प्रदेश का जो पार्ट है वह आपका यहाँ पर बना हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो विंध्य प्रदेश है इसका गठन आपका कब किया गया था, तो 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का जो है आपका गठन यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसको भाग सी का यानी कि स्टेट सी का दर्जा आपका कब शामिल हुआ, को जो है दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1 जनवरी 1950 को इसको जो है यह दर्जा आपका यहाँ पर मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इसकी जो है राजधानी आपकी रीवा हुआ करती थी। वही पंडित शंभुनाथ शुक्ल को इसका मुख्यमंत्री जो है आपका नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से 3 से 4 बातें हमें याद रखनी है। किन 2 राज सत्ताओं को मिलकर बना हुआ था, तो बघेलखंड बुंदेलखंड इन दोनों राज सत्ताओं से मिलकर विंध्य प्रदेश हमारा बना था। इसका गठन कब होता है, 12 मार्च 1948 को इसका गठन हमारा किया जाता है। और इसको भाग सी का स्टेट सी का दर्जा आपका कब प्राप्त हुआ, 1 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी आपकी क्या हुआ करती थी, रीवा, और इसके प्रमुख कौन हुआ करते थे, तो शंभुनाथ शुक्ल इसके जो है आपके यहाँ पर प्रमुख हुआ करते थे। इससे जुड़ा एक फैक्ट और आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस क्षेत्र में प्रपातों की यानी कि जल प्रपातों की अधिकता के कारण विंध्य प्रदेश को लोग प्रपातों का प्रदेश भी जो है आपका कहते थे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को या मध्य प्रदेश के किस भाग को आपका जो है प्रपातों का प्रदेश भी वहां के लोगों के द्वारा कहा जाता था। तो राइट आंसर आपका बनेगा विंध्य प्रदेश को। और किस लिए, तो यहाँ पर जल प्रपातों की जो है आपकी अधिक संख्या थी, यहाँ पर जो है जल प्रपातों की अधिकता थी, इसलिए जो है आपको इसको विंध्य प्रदेश के नाम से भी आपका यहाँ पर जाना जाता है। चलिए बात आई है भोपाल स्टेट की कि देखिए 1949 तक जो है हमारा मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित हुआ करता था। 1949 से बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश 3 भागों में विभाजित हुआ करता था। उसका कारण क्या था, तो यह भोपाल स्टेट ही जो है उसका कारण आपका हुआ करता था। भोपाल स्टेट को आप मैप में देख सकते हैं, रेड कलर वाला जो है यह हमारा भोपाल स्टेट है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा, जिसके शासक नवाब हबीबुल्ला खान आपके थे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भोपाल आजादी के बाद कब तक एक स्वतंत्र राज्य, कब तक एक स्वतंत्र रियासत आपका रहा था, 1949 तक।
उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि इसको जो है आपका किस पार्ट में शामिल किया गया, तो राइट आंसर बनेगा पार्ट सी में इसको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कब शामिल किया गया, 1 जून 1949 को जो है आपको इसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, पार्ट सी के अंतर्गत है, यानी कि जो यहाँ पर आपका जो विंध्य प्रदेश वाला इलाका था उसमें, यानी कि पार्ट सी में जो है इसका आपका शामिल किया गया था। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो भोपाल राज्य था उसका मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को वर्ष 1952 में इस राज्य का जो है मुख्यमंत्री भी आपका नियुक्त किया गया था। तो यह जो है हमें कुछ प्रमुख बातें इनसे जुड़ी हुई यहाँ पर याद रखनी थी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दी। चलिए अब बात करते हैं कि इसके बाद देखिए कुछ जो है यहाँ पर आपके मांग भी उठने लगी कि जो हमारे राज्य थे उनको जो है अब हम भाषाई आधार पर जो है उनका गठन किया जाए। तो इस प्रकार की कुछ मांगे हुई, कुछ हड़तालें भी आपकी जो है यहाँ पर हुई थी। और उसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश उसका जो है गठन किया गया। उसके बाद उसने अपनी सिफारिशें यहाँ पर प्रस्तुत की और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का गठन आपका यहाँ पर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर यह डिस्कस कर लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन आपका क्यों किया गया, इसने क्या सिफारिशें दी और हमारी जो तत्कालीन सरकारें थी उनके द्वारा उनकी क्या सिफारिश मानी गई और क्या आपकी यहाँ पर नहीं मानी गई। तो चलिए इसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन आपका किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1956 में गठित किए गए मध्य प्रदेश राज्य में पुराने मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग भी जो है आपका यहाँ पर शामिल किया गया था। यानी कि ये जो आपका 4 स्टेट में बटा हुआ था उसके अधिकांश भाग जो है हमारे मध्य प्रदेश में ही शामिल किए गए और मध्य प्रदेश का जो है आपका गठन यहाँ पर होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसको गठित करने की आखिरकार जरूरत आपकी यहाँ पर क्या पड़ी। तो देखिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समर्थकों ने आंदोलन जो है तेज कर दिया था। तो यहाँ पर जो समर्थक थे कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन आपका किया जाए, तो इसके जो समर्थक थे उन्होंने जो है अपने यहाँ पर मांग रखी और इसी मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर, यानी कि बिना अन्न और जल ग्रहण किए जो है आपके तेलुगु के पोटी श्री राम मुल्लू की 52 दिन बाद 15 दिसंबर 1852 को जो है आपके यहाँ पर मौत हो गई। 1952 जो है आपका यहाँ पर आएगा। तो देखिए उन्होंने यह मांग रखी थी, ये तेलुगु के आपके श्री राम मुल्लू थे, इन्होंने मांग रखी थी कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाए और यह जो है 52 दिन तक जो है आपके आमरण अनशन पर बैठे और 15 दिसंबर 1952 को जो है इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। और 19 दिसंबर 1952 को प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन करने की जो है घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को गठित आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य जो है आपका यहाँ पर बन गया है। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश है। और इसका क्यों, इसको जो है आपका उसी समय जो है इसका गठन क्यों किया गया, क्योंकि इसी क्षेत्र के तेलुगु के श्री पोटी राम मुल्लू थे, उन्होंने 52 दिन तक जो है आपका आमरण अनशन किया था और आमरण अनशन पर बैठे हुए ही जो है उनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी। तो उसके कारण जो है वहां पर मांग और आपकी बढ़ने लगी और जो आंदोलन था और ज्यादा उग्र होने लगा। तो उसको शांत करने के लिए उसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला कि जो भाषा के आधार पर जो है हम आंध्र प्रदेश का गठन करते हैं और आंध्र प्रदेश का गठन आपका किया जाता है 1 अक्टूबर 1953 कर। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है, तो वह आपका हमारा जो आंध्र प्रदेश है वह यहाँ पर बना है। चलिए कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने उसके बाद 22 दिसंबर 1953 को जो है आपका 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली तथा इसके सदस्य के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू को जो है आपका यहाँ पर बनाया गया। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन आपका कब किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है आपका गठन कब किया जाता है, तो राइट आंसर बनेगा 22 दिसंबर
दिसंबर 1953 को तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी उसके द्वारा जो है इसका गठन आपका किया जाता है। इसके अंतर्गत आपके कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित आपके इसमें 3 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को आपका फजल अली आयोग भी कहा जाता है। 2 और सदस्य आपके इसमें थे, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू भी जो है कई बुकों में आपको देखने को मिलेगा। तो के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, यह तीनों जो है इस आयोग के जो है आपके सदस्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है? 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन होता है। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। किसके द्वारा गठन किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा आपका इसका गठन किया जाता है। तो यह जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद देखिए इसके द्वारा जो है कुछ सिफारिशें और या अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को यहाँ पर सौंपी गई। आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी और आयोग की सिफारिशों के आधार पर पार्ट ABCD, यानी कि यह जो तत्कालीन हमारा देश था, भारत देश, 4 पार्टों में आपका बटा हुआ था। A, B, C और D के वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में आपका जो है यहाँ पर बांटा गया। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसने जो अपनी सिफारिशें दी थी उसके अनुसार भारत के कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का या संघ क्षेत्रों का जो है आपका गठन हुआ था? तो राइट आंसर बनता है 16 राज्यों का जो है आपका गठन हुआ था और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है उसके तहत आपका गठन किया जाता है। और इन 16 राज्यों में जो है हमारा मध्य प्रदेश भी जो है यहाँ पर शामिल था। इसमें से एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश था और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को नए आकार में मध्य प्रदेश का जो है आपका पुनर्सृजन जो है आपका यहाँ पर होता है। और नए मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल रखी गई थी। उसकी भौगोलिक स्थिति 18 डिग्री से 26.5 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आपकी इसकी हुआ करती थी। इसका क्षेत्रफल 443,446 वर्ग किलोमीटर था, जो कि देश के क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। तो देखिए कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी जो है आपकी यानी कि विभाजन के पूर्व इसके अक्षांश और देशांतर जो है आपका इसका जो अक्षांश है और इसका जो देशांतर है वो आपका क्या हुआ करता था और इसका जो है क्षेत्रफल क्या हुआ करता था। तो क्षेत्रफल तो आप यहाँ पर अच्छे से याद रख सकते हैं, 443,446 जो है आप यहाँ पर लिख दीजिए। 3 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो उसका जो है आपका यहाँ पर 6 आएगा। तो जो है 443,446 जो है इसको अच्छे से याद आप यहाँ पर रख सकते हैं कि विभाजन के पूर्व इसका क्षेत्रफल क्या हुआ करता था, इतना हुआ करता था। और विभाजन के पूर्व यानी कि 1 नवंबर 2000 के पूर्व हमारा जो मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य आपका हुआ करता था। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी जानकारी। और देखिए यहाँ पर जो है आपकी इसको रिपोर्ट भी सौंपी गई थी और इस प्रकार जो है हमारा मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पर गठन हुआ। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से भाग जो है आपके शामिल किए गए। देखिए अभी तक हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया, 1947 से 1956 तक का जो है हमारा मध्य प्रदेश पढ़ लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो पुनर्गठन आयोग था उसने क्या क्या सिफारिशें दी थी वह भी जो है हमने पढ़ लिया कि 16 राज्य उसने बनाने का बोला था और 3 केंद्र शासित प्रदेश भी जो है आपके यहाँ पर बने थे। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा भाग जो है आपका शामिल यहाँ पर किया गया था, यानी कि देखिए विभाजन के पूर्व जो है हमारा पुनर्गठन के पूर्व हमारा मध्य प्रदेश जो है इतने भागों में आपका बटा हुआ था, 4 स्टेट में बटा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश का जो स्वरूप है आपका इस प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार का स्वरूप कैसे आया, यानी कि जो बरार और विदर्भ वाला क्षेत्र है यह आपका आखिरकार गया कहाँ, कौन से राज्य को यह आपका दिया गया, तो उससे जुड़ी जानकारी जो है आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। पार्ट ए की जो है हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो सेंट्रल प्रोविजंस वाला ये जो इलाका है इसकी हम जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है आपका अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर तथा भंडारा जिले को तत्कालीन मुंबई राज्य में आपका मिला दिया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व मध्य प्रदेश पार्ट स्टेट का भाग को जो है मध्य प्रदेश में आपका शामिल किया गया है। यानी कि देखिए ये जो बरार और विदर्भ वाला क्षेत्र है इसको जो है आपका कहां पर मिलाया गया, तो तत्कालीन मुंबई राज्य में जो है इसको आपका मिलाया गया था। पार्ट बी की यहां पर बात करें, यानी कि ये जो मध्य भारत वाला हमारा क्षेत्र है इसकी यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस जो है आपका यहां पर हुआ था। तो इसमें जो मंदसौर जिला हमारा है, जो मंदसौर जिला यहां पर है उसकी जो बानपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा था उसको छोड़कर बाकी को के अतिरिक्त मध्य भारत राज्यों को मध्य प्रदेश में आपका जो है शामिल किया गया। यानी कि बानपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा गांव है उसको
राजस्थान में जो है आपका मिला गया। साथ ही जो राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील है उसको जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जो है आपका जोड़ा गया था। तो देखिए पार्ट ए में आपका क्या क्या चेंजेस हुआ, यानी कि जब पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी केंद्र सरकार को, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन आपका जो है यहाँ पर शुरू होता है। तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या चेंजेस हुआ, तो पार्ट ए में जो मराठी बाहुल्य क्षेत्र थे जो कि यहाँ पर आपको बताए, इनको जो है तत्कालीन मुंबई राज्य में जो है आपका मिला दिया गया। पार्ट बी में यानी कि जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है इसमें जो है आपका क्या क्या चेंजेस हुआ, तो इसमें दो चेंजेस हमें यहाँ पर याद रखने हैं कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा था उसको राजस्थान को दे दिया गया। राजस्थान जिले का जो कोटा है, राजस्थान का जो कोटा जिला है उसकी जो सिरोंज तहसील थी उसको हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आपका जोड़ा गया। तो पार्ट बी के दो चेंजेस हमें याद रखना है, सुनील टप्पा मंदसौर राजस्थान को आपका दे दिया और कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी उसको हमने रख लिया, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उसको आपका यहाँ पर जोड़ा गया। और पार्ट सी में क्या परिवर्तन किया गया, तो पार्ट सी में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज जो है इसको आपका पार्ट सी में जो है पार्ट सी को जो है एज इट इज हमारे मध्य प्रदेश राज्य में जो है आपका शामिल कर लिया है। यानी कि इतना चेंजेस करने के बाद जहां पर हमारा मध्य प्रदेश पहले इस टाइप से बटा हुआ करता था, यानी कि 3 स्टेट में आपका बटा हुआ करता था, अब जो है वह इस प्रकार का हो गया। यानी कि पहले यानी कि आपका पुनर्गठन के पहले हमारा मध्य प्रदेश का जो नक्शा था वह इस प्रकार से हुआ करता था। पुनर्गठन के बाद फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद हमारा जो मध्य प्रदेश है कुछ इस टाइप से जो है आपको यहाँ पर देखने लगा था। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जो है अपने पास यहाँ पर रख सकते हैं ताकि जब भी यह मैप देखें आपको आसानी से याद हो जाए कि हमें पार्ट ए में क्या चेंजेस किया था, पार्ट बी में क्या चेंजेस किया, पार्ट सी में जो है हमारे द्वारा क्या चेंजेस यहाँ पर किया गया था। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1947 से 1956 तक जो है हमारा मध्य प्रदेश क्या था, पुनर्गठन आयोग के बाद जो है पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश के किस क्षेत्रों को दूसरे राज्यों को दिया गया और मध्य प्रदेश का दूसरे राज्यों का कौन सा क्षेत्र जो है हमारे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। तो यह जो है हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं 1956 से 2000 तक जो हमारा मध्य प्रदेश था उसमें आपके क्या क्या चेंजेस यहाँ पर होते हैं। यानी कि इसमें भी कुछ आपके चेंजेस होते हैं, कुछ संभाग आपके बनते हैं, कुछ जिले यहाँ पर बनते हैं। साथ ही जो है 1998 में जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पर 2 समितियाँ आपकी जो है गठित की जाती है, उनके आधार पर जो है कुछ जिले भी आपके यहाँ पर बनते हैं। तो उसको जो है यानी कि पुनर्गठन आयोग जब हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है उससे लगाकर मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व तक, यानी कि 1 नवंबर 2000 के पूर्व तक जो कुछ प्रमुख चेंजेस हुए उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नए मध्य प्रदेश की राजधानी आपको बता दिया गया, भोपाल को जो है इसको बनाया गया। उसकी भौगोलिक स्थिति 18 डिग्री से 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 6 मिनट से 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आपके हुआ करते थे। इसका क्षेत्रफल 443-446 जो है आपका हुआ करता था और क्षेत्रफल का जो है सबसे बड़ा राज्य आपका बन गया था पुनर्गठन के बाद। यह हमें जो है अभी तक यहाँ पर याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है कि जब 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन होता है उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले आपके हुआ करते थे। बहुत बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको जो है अच्छे से याद रखना है कि कितने जिले हुआ करते थे। 43 जिले 43 जिले जो है आपके हुआ करते थे। और कितने संभाग हुआ करते थे, तो याद रखिएगा 10 संभाग आपके हुआ करते थे। यानी कि मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन होता है फजल अली आयोग की सिफारिश पर सन 1956 में, तो कितने जिले थे, 43 जिले हुआ करते थे। कितने संभाग थे, तो आपके जो है यहाँ पर 10 संभाग हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पर गठन होता है, बात करते हैं वर्ष 1972 के। तो वर्ष 1972 में 2 जिलों का आपका गठन होता है। एक तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है और दूसरा जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1972 में 2 जिलों का गठन होता है, एक होता है आपका भोपाल और दूसरा होता है आपका राजनांदगांव। तो इन दोनों को जो है आपका 1972 में जिला बनाया जाता है। यानी कि 1972 में हमारे मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या बढ़कर आपकी 45 हो जाती है। पुनर्गठन के समय 43, 1972 में आपके कितने हो गए, 45 जो है यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं सन 1980 में। वर्ष 1980 में मध्य प्रदेश में चंबल और बस्तर 2 नवीन संभागों का जो है आपका गठन किया गया था, जिसमें कि एक संभाग यानी कि बस्तर आपका वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है और जो चंबल संभाग है हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो परिणाम स्वरूप जो संभागों की संख्या थी 10 से बढ़कर आपकी 12 हो गई थी। तो देखिए कंफ्यूजन मत होना, जो है अगर आपसे पूछा जाए 1956 में जिलों की संख्या 43 आपकी हुआ करती थी, संभागों की संख्या आपकी कितनी थी,
तो आपकी जो है यहाँ पर 10 थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 1980 में संभागों की संख्या कितनी आपके हो गए, तो बढ़कर जो है आपके 12 यहाँ पर हो जाती है और जिलों की संख्या 1980 तक हमारी 45 ही रहती है। चलिए कुछ और चेंजेस यहाँ पर हमारा होता है। बात करते हैं 1998 में, तो 25 मई 1998 को बी आर दुबे जी के जो है उनके अध्यक्षता में एक समिति जो है आपकी गठित की जाती है और उनके अनुशंसा पर 10 नए जिले तथा 1998 में ही एक नई समिति जो है सिंह देव समिति की गठन की अनुशंसा के आधार पर 6 नए जिलों का गठन जो है आपका किया जाता है। और इस प्रकार 1998 में मध्य प्रदेश के कुल जिलों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है, 61 जो है इसकी आपकी यहाँ पर संख्या हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा 43, 1956 में आपकी 43 थी, 1972 में 1972 में 2 जिलों का गठन होता है, आपके 45 हो जाती है। उसके बाद जो है आपका डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं हम, यानी कि 1998 में 16 जिलों का जो है आपका गठन किया जाता है और कुल मिलाकर जो है आपकी संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है, तो 61 जो है इनकी संख्या आपकी यहाँ पर हो जाती है। देखिए कई बार जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो है बी आर दुबे समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के कितने जिलों का गठन होता है, तो 10 जिलों का गठन होता है। और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर कितने जिलों का गठन होता है, तो 6 नए जिलों का जो है आपका गठन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बात आती है कि सर अब इसको हम कैसे याद रखें, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। इतना तो याद रहता है 1998 में 16 जिलों का गठन हुआ, एक बी आर दुबे समिति के अनुशंसा पर, एक और जो है आपका सिंहदेव समिति की जो है यहाँ पर उसके अनुशंसा पर जो है 6 जिलों का गठन होता है। तो देखिए अगर सिंहदेव को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, सिंहदेव को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है आपकी एस से होती है। और अगर 6 को अगर आप लिखते हैं इंग्लिश में तो इसकी जो है आपकी स्टार्टिंग होती है 6 से। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एस और एस याद जो है यहाँ पर आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। इतना याद रखना है 16 जिले, बी आर दुबे समिति, सिंहदेव समिति, बस इतना याद रखना है। और ये जो है ट्रिक आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कौन सी समिति जो है उसके आधार पर आपके 6 जिले गठित होते हैं। तो सिंहदेव को इंग्लिश में लिख देना है, 6 को इंग्लिश में लिख देना है, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी समिति ने 6 जिलों की जो है आपकी अनुशंसा वहां पर दी थी। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इतना सा अगर क्लू अगर आपको वहां पर एग्जाम में याद आ जाता है तो ऑप्शन जो रहता है उसको आसानी से जो है आप वहां पर टिक करके आ सकते हैं। तो यह जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। 1998 में 16 जिलों का गठन होता है, 10 जिले बी आर दुबे समिति के अनुशंसा पर और जो 6 जिले आपके सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर उनका गठन जो है आपका यहाँ पर किया जाता है। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि 1998 में जो 16 जिलों का गठन हुआ था उसमें से वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले शामिल है। तो देखिए उन जिलों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस समय जो है आपके 6 जिले जो है उस समय यानी कि 1998 में जो जिले गठित हुए थे 16 जिले, उसमें से जो आपके 6 जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में शामिल है और बाकी दो जो 10 जिले हैं आपके वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल है। तो छत्तीसगढ़ के जिले हमें यहाँ पर याद नहीं रखना है, हमें तो वही याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनका गठन 1998 में आपका हुआ था। तो उसका होता है आपका डिंडोरी जिले का, बड़वानी का, नीमच का, कटनी का, श्योपुर का और उमरिया। ये जो आपके 6 ऐसे जिले हैं जिनका गठन जो है आपका 1998 में जो है आपका यहाँ पर होता है। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला फैक्ट यहाँ पर देखते हैं, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का पुनर्विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को जो है अलग राज्य आपका बनाया जाता है, जो कि देश का 26वां राज्य आपका बना है। तो हमने जो है अभी जो वर्तमान स्वरूप हमारा जो है मध्य प्रदेश का वह आने वाला है, यानी कि हमने अब जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पर अलग कर दिया है। यानी कि अब जो हमारा मध्य प्रदेश है वर्ष 2000 की बात यहाँ पर करता हूँ, तो वर्ष 2000 में जो है हमारा जो मध्य प्रदेश वर्ष 1 नवंबर 2000 से पूर्व कुछ इस टाइप का दिखा करता था, वर्तमान में जो है उसका स्वरूप इस प्रकार से आ गया। यानी कि ये जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है ये आपका इससे अलग हो गया है। तो चलिए इससे जुड़ी अब महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं कि विभाजन के बाद हमारा मध्य प्रदेश में जो है कितने जिले आपके बचे थे, कितने संभाग बचे थे, कितने जिले आपके जो है छत्तीसगढ़ में गए, कितने संभाग वहां पर गए और उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिलों का जो है यहाँ पर गठन होता है। तो उससे जुड़ी भी जानकारी यहाँ पर आपको बताएंगे। उसके पहले छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के गठन के लिए संविधान में जो आपके यहाँ पर संसद थे उसमें कौन सा जो है आपका यहाँ पर संविधान संशोधन जो है आपका किया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो है आपका
आपका यहाँ पर गठन होता है वह लोकसभा से कब पारित होता है, राज्यसभा से कब पारित होता है और उसका जो है लागू आपका कब होता है। तो उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए संविधान में 84वां 84वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन अच्छे से याद रख लेना, अगर एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन में डीप में अगर आपसे पूछ लिया तो यह जो संविधान संशोधन है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए संविधान में 84वां संविधान संशोधन जो है आपका किया गया और यह संशोधन आपका था छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 जो है आपका इसको लाया गया। इस विधेयक को 31 जुलाई 2000 को जो है आपका लोकसभा से पारित किया गया। सॉरी, आपका जो है 31 जुलाई 2000 को जो है आपका लोकसभा से पारित होता है। 9 अगस्त 2000 को जो है इसको राज्यसभा से पारित किया जाता है और 24 अगस्त को विधेयक पर राष्ट्रपति के जो है आपके हस्ताक्षर होते हैं। तो लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, इस पर जो है राष्ट्रपति ने आपके कब हस्ताक्षर किए, तीनों के तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है कि कौन सा संविधान संशोधन लाया गया। तो एक लाइन में आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, 84वां संविधान संशोधन लाया गया। लोकसभा से ये जो है आपका कब पारित होता है, तो 31 जुलाई 2000 को पारित किया जाता है। राज्यसभा इसको कब पारित करती है, 9 अगस्त 2000 में जो है राज्यसभा से आपका पारित होता है। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कब करते हैं, 24 अगस्त को जो है इस विधेयक पर राष्ट्रपति की जो है आपके हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाते हैं। तो उसके बाद जो है यह आपका यहाँ पर तीनों जगहों से जो है आपका पारित होता है। और अगर पूछे कि लागू कब होता है तो आसानी से बता सकते हैं, 1 नवंबर 2000 को जो है इसको लागू किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ है वह आपका यहाँ पर अलग होता है। तो यह भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं कि तत्कालीन मध्य प्रदेश से 16 जिले तथा 3 संभाग को छत्तीसगढ़ को जो है आपका दे दिया गया। यानी कि जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन आपका होता है तो छत्तीसगढ़ को कितने जिले दिए हमने, 16 जिले दिए। कितने संभाग दिए, आपके 3 संभाग दिए। तो देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका निकल कर आता है कि विभाजन से पूर्व हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें कुल कितने जिले हुआ करते थे, तो 61 जिले जो है आपके हुआ करते थे। और कुल कितने संभाग आपके हुआ करते थे, तो ध्यान रखिएगा 12 संभाग जो है आपके हुआ करते थे। तो 61 जिले में से 16 जिले हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए, 12 संभाग में से जो है हमने 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है 45 जिले बचते हैं और संभागों की संख्या कितनी रह जाती है, तो 9 जो है हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर संभाग रह जाते हैं। तो इतना जो है हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि जो है स्वतंत्रता के बाद जो है मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित था, उसके बाद 1956 में जो जब पुनर्गठन आयोग आया तो उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन आया, विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश में क्या हुआ, विभाजन के बाद जो है मध्य प्रदेश में आपका क्या क्या हुआ। तो उससे जुड़ी जानकारी हमने जो है यहाँ पर देख ली। यानी कि वर्ष 1947 से लगाकर वर्ष 2000 तक की जो है जानकारी यहाँ पर आपको बता दी कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का चेंजेस जो है आपका आता है और उसका जो पुराना स्वरूप था उससे लगाकर वर्तमान स्वरूप में जो है आपका किस प्रकार आता है। तो अभी तक यहाँ पर पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर जो है वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। लेकिन वर्ष 2000 में यानी कि जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ 45 जिले थे। यानी कि बचे हुए 7 जिलों का गठन आपका कब हुआ और वर्तमान में 10 संभाग है। तो ये जो एक संभाग है उसका गठन आपका कब होता है और कौन सा संभाग हुआ आपका यहाँ पर है, तो उससे जुड़ी जानकारी जो है अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अब जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से जिले का गठन आपका किस वर्ष में हुआ, किस जिले से अलग होकर जो है आपका बना है और किस संभाग के अंतर्गत आता है। तीनों के तीनों बातें अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ष 2003 की कि वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश में कितने जिलों का आपका गठन होता है। तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त को स्वतंत्रता के दिन वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में जो है 3 जिलों का गठन आपका किया जाता है। तो 3 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पर जो है याद रखिएगा बुरहानपुर और साथ ही अशोकनगर और अनूपपुर, इन 3 जिलों का तो है जो है आपका गठन होता है। तो वर्ष 2003 में कितने जिले, 3 जिले कौन कौन से आपके, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। तो यह जो है हमें यहाँ पर यह याद रखना है, इन 3 जिलों का गठन होता है। अब बात आती है कि ये जो है जिले किससे अलग होकर बनते हैं,
है। तो सबसे पहले यहाँ पर बुरहानपुर जिले की बात करें तो बुरहानपुर जिला जो है आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। और यह जो है आपका बुरहानपुर जिला, तो इसका गठन किससे अलग होकर किससे जो है अलग होता है, तो यह इसके ऊपर जो आपका खंडवा जिला है उससे अलग होकर जो है आपका बुरहानपुर जिले का गठन आपका यहाँ पर किया जाता है। अब बात करते हैं अशोकनगर जिले की कि जो अशोकनगर जिला आपका यह यहाँ पर स्थित है वर्तमान में किस जिले से अलग होकर बनता है, तो इसके पास ही जो आपका गुना जिला है उससे अलग होकर जो है इसका गठन आपका यहाँ पर किया जाता है। साथ ही तीसरा जिला हमारा यहाँ पर बनता है, वह बनता है आपका यहाँ पर अनूपपुर जिला, जहाँ से नर्मदा नदी का आपका उद्गम होता है। और किस जिले से अलग होकर यह आपका बनता है, तो यह जो है आपका शहडोल जिले से अलग होकर यहाँ पर बनता है। तो यह बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है कि किस जिले से अलग होकर बनता है, किस वर्ष में आपका यहाँ पर बनता है। तो देखिए जब हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तब हमारे मध्य प्रदेश में जो संख्या थी आपकी कितनी थी, 45 रह गई थी। वर्ष 2003 में 3 जिलों का आपका गठन होता है, यानी कि 43 प्लस 3 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हमारी जो टोटल आता है वह आता है आपका 48, यानी कि वर्ष 2003 तक मध्य प्रदेश में जो है आपके 48 जिले बन जाते हैं। और संभाग कितने रहते हैं, अभी तक जो है आपके मध्य प्रदेश में 9 ही संभाग है, तो 48 जिले। अब बात रही 3 और जिलों की, तो वह आपके कब कब बनते हैं, संभाग आपके कब बनते हैं, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 जिलों का जो है आपका यहाँ पर गठन किया जाता है। 2 जिले कौन कौन से बनते हैं, तो एक जिला आपका बनता है अलीराजपुर जिला, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा जिला कौन सा आपका यहाँ पर बनता है, तो वह बनता है आपका सिंगरौली जिला, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और किस जिले से अलग होकर आपका बनता है, तो सीधी जिले से जो है आपका अलग होकर यहाँ पर बनता है। तो देखिए जो अलीराजपुर जिला है आपका कहाँ पर आता है, यह देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला किस जिले से अलग होकर बनता है, तो यह जो है आपका झाबुआ जिले से अलग होकर बनता है। वहीं अगर यहाँ पर बात करें कि जो आपका सिंगरौली जिला है किससे अलग होकर बनता है, तो यह जो है आपका सीधी जिले से अलग होकर यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार वर्ष 2003 में हमारी संख्या कितनी थी, यहाँ पर जिलों की संख्या हमारी 48 हो गई थी। उसके बाद 2008 में जो है 2 और जिलों का गठन होता है, तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है, जिलों की 50। तो वर्ष 2008 में 2 जिलों का जो है आपका यहाँ पर गठन किया जाता है। और साथ ही 2008 में एक संभाग का भी जो है आपका गठन होता है, वह रहता है आपका शहडोल संभाग। और इसको कब बनाया जाता है, तो 14 जून 2008 को जो है इस संभाग का जो है आपका गठन यहाँ पर किया जाता है। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में जो है संभागों की संख्या बढ़कर आपकी कितनी हो गई, 10 है। और वर्तमान में भी कितने संभाग है, तो आपके जो है यहाँ पर 10 संभाग है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है, आपका शहडोल संभाग है। इसका गठन कब करते हैं, 14 जून 2008 को जो है इसका गठन आपका यहाँ पर किया जाता है। तो इतना जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए अब चलते हैं वर्ष 2013 में। तो वर्ष 2013 में भी मध्य प्रदेश में एक नए जिले का गठन आपका होता है, और वह जिला आपका बनता है आगर मालवा जिला। किस जिले से अलग होकर आपका बनता है, तो शाजापुर जिले से अलग होकर जो है आपका यहाँ पर बनता है। और इस जिले में जो है आपको आगर मालवा जिला यहाँ पर जो है इस मैप में आप देख सकते हैं, यह वाला जो है आपका आगर मालवा जिला है। 1 मिनट यहाँ पर अगर मैं जूम हो जाता है तो इसको जूम करके जो है आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पॉइंटर आपका चल रहा है ये जो है आपका आगर मालवा जिला है। और इसके पास में जो है ये आपका यहाँ पर शाजापुर जिला है। तो इस जिले से जो है आपका यहाँ पर अलग होकर जो है कौन सा जिला बनता है, तो आगर मालवा जिला जो है आपका बनता है। और कौन से नंबर का जिला है, तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश के 51वें नंबर का जिला आपका बनता है। चलिए आप चलते हैं वर्ष 2018 में। इसमें भी मध्य प्रदेश का एक जिले का जो है आपका गठन होता है, और वह जिला कौन सा है, तो वह है आपका निवाड़ी जिला। यानी कि वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश का 52वां जिला का गठन होता है, उसका नाम है आपका निवाड़ी लिखा गया है। निवाड़ी जो है इसको करना है, इसका नाम है आपका निवाड़ी, यानी कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला होता है। किस जिले से अलग होकर बनता है, तो टीकमगढ़ जिले से जो है इसको अलग करके आपका बनाया जाता है। कब बनता है, 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनता है, उसका नाम है आपका निवाड़ी जिला। किस जिले से अलग होकर बनता है, टीकमगढ़ जिले से आपका अलग होकर बनता है। इसके अंतर्गत जो है आपके कितने तहसीलें शामिल है, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा, तीनों तहसीलें आपके निवाड़ी जिले के अंतर्गत आती है। यानी कि वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के कुल जिलों की संख्या आपके 52 हो जाती है। और इसमें जो कुल संभागों की संख्या आपकी यहाँ पर जो है 10 संभाग जो है आपके यहाँ पर बन जाते हैं। देखिए वर्ष 1947 से लगा
लेकर वर्ष 2018-2022 तक की जो हमारी स्थिति है मध्य प्रदेश की, वह जो है यहाँ पर मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दी। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश को जो है हमने स्वतंत्रता के बाद से लगाकर वर्तमान परिस्थिति तक जो है उसको यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर जो है कुछ और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने अभी बात कर ली कि मध्य प्रदेश में जो है आपके 52 जिले हैं, 10 संभाग है। तो अब यहाँ पर माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर 10 संभागों के नाम अगर आप यहाँ पर बता देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता, साथ ही उस संभाग में आपका कौन सा जिला है वह भी यहाँ पर आप बता देते हैं तो जो है हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। तो देखिए उसको भी यहाँ पर लेकर आ गए हैं, पूरे के पूरे 10 संभाग आपको यहाँ पर बताएंगे कि इस संभाग में कौन सा जिला है वह भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर जबलपुर संभाग की जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो चलिए जबलपुर संभाग देखिए यहाँ पर आपको मैप में मैं जो है यहाँ दिखा देता हूँ कि हमारा जो जबलपुर संभाग है वह आपका कौन सा वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला संभाग है आपका, ये वाला, एक मिनट इसको जो है यहाँ पर अगर पेन चलता है तो मैं चला देता हूँ। ये वाला जो है आप देख सकते हैं, ये वाला जो है हमारा जबलपुर संभाग है। तो इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 8 जिले जो है आपके इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। तो चलिए कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत जो है आपके यहाँ पर शामिल है उसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले संभाग जो है तो उसमें वो जिला आपका शामिल ही होगा। जो जबलपुर जिला है आपका आता है कटनी, इसी के अंतर्गत आता है नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। ये जो 8 जिले हैं आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। बात करें इंदौर संभाग के, तो इंदौर संभाग के अंतर्गत भी जो है आपके यहाँ पर कितने जिले आते हैं, तो इंदौर संभाग के अंतर्गत भी आपके जो है यहाँ पर 8 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं उनको जो है एक बार आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए ताकि आपका जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए ये कलर वाला जो है आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा इंदौर संभाग है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आपके आते हैं, तो इंदौर आता है, झाबुआ आता है, अलीराजपुर आता है, धार आता है, बड़वानी आता है, खरगोन आता है, खंडवा और बुरहानपुर। ये जो 8 जिले हैं आपके जो है इसी संभाग के अंतर्गत जो है आपके यहाँ पर आते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर जो उज्जैन संभाग है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आपके कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, उज्जैन है, देवास है, शाजापुर है और जो आगर मालवा। ये जो जिले 7 जिले आपके किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, आपके उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए भोपाल संभाग को भी यहाँ पर देख लेते हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत जो है हमारे कितने जिले यहाँ पर आते हैं तो उसको भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत हमारे 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, राजगढ़ आता है, विदिशा आता है, रायसेन आता है, सीहोर आता है और एक खुद भोपाल आपका जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर आता है। चलिए अब हमारा यहाँ पर ऊपर जो है ग्वालियर संभाग बसता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आपके कौन कौन से जिले आते हैं। तो ग्वालियर के अंतर्गत आपका ग्वालियर आता है, दतिया आता है, शिवपुरी आता है, गुना आता है और अशोकनगर आता है, यानी कि 5 जिले आपके इसके अंतर्गत आता है। सबसे ऊपर वाला जो संभाग है यह हमारा चंबल संभाग है और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि चंबल संभाग के अंतर्गत हमारा कौन कौन से जिले आते हैं। तो चंबल के अंतर्गत आपका श्योपुर आता है, मुरैना आता है और भिंड जो आता है आपका चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सागर संभाग की कि सागर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आपके जो है यहाँ पर आते हैं। तो सागर संभाग के अंतर्गत भी जो है आपके 6 जिले जो है यहाँ पर आते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है यह मैप थोड़ा पुराना है, यहाँ पर जो है आपका निवाड़ी जिला आ जाएगा। तो सागर संभाग के अंतर्गत आपके 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी आपका आता है, टीकमगढ़ इसी के अंतर्गत आता है, छतरपुर आता है, पन्ना आता है, दमोह आता है और सागर आता है। यह जो 6 जिले हैं आपके इसी के अंतर्गत है, यहाँ पर जो है आते हैं। वही बात करते हैं अब यहाँ पर हम कौन सा संभाग हमारा बसता है। तो रीवा संभाग, इसके अंतर्गत आपके 4 जिले आते हैं। कौन कौन सा आता है, सतना आता है, रीवा आता है, सीधी आता है और सिंगरौली। ये जो 4 जिले हैं आपके रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। और जबलपुर संभाग तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है। चलिए अब हमारा यहाँ पर बच जाता है नर्मदापुरम संभाग, या जिसका पुराना नाम होशंगाबाद संभाग आपका हुआ करता था। इसके अंतर्गत आपके मात्र 3 जिले आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, तो एक नर्मदापुरम जिला जो कि पहले आपका होशंगाबाद जिले के नाम से जाना जाता था वह आता है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर बैतूल आता है और उसके बाद जो है आपका हरदा इसी के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों जिलों के नाम जो है हमें यहाँ पर याद रखने हैं। तो यह मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो है कौन सा संभाग कौन से जिले कौन सा जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ पर लेकर रख सकते हैं। देखिए यहाँ ब्रैकेट में
लिखा हुआ भी है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7, सागर संभाग के 6, ग्वालियर में 5, भोपाल में 5, रीवा संभाग में 4, होशंगाबाद में 3, शहडोल में 3 और आपके चंबल संभाग में भी जो है आपके 3 जिले यहाँ पर आते हैं। चलिए शहडोल संभाग जो है आपका यहाँ पर बच गया है, उसको भी जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। शहडोल संभाग इस साइड में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है हमारा शहडोल संभाग है। इसके अंतर्गत आपके 3 जिले आते हैं, शहडोल आता है, उमरिया आता है और अनूपपुर जो है आपका यहाँ पर आता है। तो यह जो है आपका कौन सा संभाग, कौन सा जिला कौन से संभाग में आता है उसको यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जो है आप लाइक करते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमारे द्वारा जो है बहुत मेहनत जो है हमारी यहाँ पर लगी है। तो यहाँ पर जो है आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को जो है जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, और वीडियो का अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पर जो है मन में एक और यहाँ पर जो है क्वेश्चन उठता है, अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी मेरे मन में भी जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर जितना भी पढ़ाया उसका जो है एक बार हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर ले तो माइंड में वापस जो है उसके जो है यहाँ पर पॉइंट वाइज जो है हमारे माइंड में ऐसा कि ऐसा जो है उसके पॉइंट यहाँ पर बन जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था 1947 में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो एक बार सीरियल वाइज जो है उसको यहाँ पर हम पढ़ ले, ताकि हमारे माइंड में जो है उसका ऐसा कि ऐसा जो पिक्चर है वो हमारे यहाँ पर क्लिक हो जाए। यानी कि अगर कोई भी हमसे पूछे कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था उसके अंतर्गत, तो उसको जो है एक ही बार में यहाँ पर बता दे। तो चलिए हमने जितना भी पढ़ा उसका जो है एक बार यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1947 के बाद मध्य प्रदेश कितने भागों में आपका विभाजित था, तो उसको बताना सामने वालों को कि मध्य प्रदेश जो है आपका 4 भागों में विभाजित हुआ करता था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और 1949 तक हमारा मध्य प्रदेश जो है 4 भागों में विभाजित हुआ करता था। 1949 के बाद मात्र 3 स्टेट में विभाजित जो है आपका था। तो अगर सामने वाला पूछे कि ऐसा क्यों, तो उसको जो है आपको यह जवाब देना है कि 1949 तक जो भोपाल था एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, लेकिन 1 जून 1949 को जो हमारा भोपाल है उसको स्टेट सी में जो है आपका यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो पार्ट ए की बात करें, इसकी राजधानी आपकी नागपुर हुआ करती थी। इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से क्षेत्र आते थे, सेंट्रल प्रोविंस बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था आपका इसी पार्ट ए के अंतर्गत आता था। राजधानी आपकी नागपुर थी और इसके प्रमुख कौन हुआ करते थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जो है इसके आपके यहाँ पर प्रमुख हुआ करते थे। पार्ट बी की बात करें, इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, ग्रीष्मकालीन इंदौर थी, शीतकालीन आपकी ग्वालियर थी। इंदौर सिर्फ 5.5 महीनों के लिए आपकी हुआ करती थी, और शीतकालीन यानी कि जो ग्वालियर है आपकी 6.5 महीनों के लिए हुआ करती थी। और पूर्व मध्य प्रदेश की पश्चिमी की जो रियासत है या मध्य भारत की जो रियासतें थी आपकी इस भाग के अंतर्गत आती थी, और इसका प्रमुख किसे बनाया गया था, लीलाधर सेठ को जो है इसका प्रमुख आपका बनाया गया था। पार्ट सी की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर में जो जितने भी रियासतें आपकी थी इसी के अंतर्गत आता था। इसको विंध्य प्रदेश के नाम से आपका जाना जाता था। इसकी राजधानी आपकी रीवा यहाँ पर हुआ करती थी, और इसके प्रमुख कौन थे, तो पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो है आपके इसके यहाँ पर प्रमुख हुआ करते थे। भोपाल स्टेट 1949 तक आपका स्वतंत्र रहा था। 1949 के बाद स्टेट सी का जो है आपका भाग हुआ करता था। इसकी राजधानी आपकी भोपाल थी, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 1952 में इसका प्रमुख जो है आपका यहाँ पर बनाया गया था। चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं 1 नवंबर 1956 यानी कि मध्य प्रदेश की स्थापना से लेकर वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के गठन हुए थे, यानी कि मध्य प्रदेश के जो जिले आपके बने थे, कौन सा जिला आपका कब बना, किस जिले से अलग होकर बना, उसका जो है यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि पिछले 1 घंटे में हमने जितना भी पढ़ा उसका जो है हमारा यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट में रिवीजन हो जाए। तो बात करें 1 नवंबर 1956 को जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे, आपके 43 जिले जो है आपके यहाँ पर हुआ करते थे। बात आती है कि 1972 में मध्य प्रदेश में कितने जिले आपके बनते हैं, 2 जिले बनते हैं। एक बनता है आपका सीहोर जिले से अलग होकर भोपाल बनता है, और दूसरा बनता है राजनांदगांव किस जिले से अलग होकर, दुर्ग जिले से अलग होकर जो है ये आपका बनता है। तो 1972 में कुल जिलों की संख्या आपकी 45 हो जाती है। उसके बाद 1998 में BR दुबे समिति की सिफारिश पर जो है आपके यहाँ पर 10 जिले जो है आपके इसमें बनाए जाते हैं। इसमें से वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कितने शामिल है, खरगोन शामिल है, मुरैना शामिल है, और जबलपुर और मंडला जो है हमारा इसमें शामिल है। तो यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा
कि 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिले आपके बनते हैं, 16 जिले बनते हैं। 16 जिलों में से जो आपके मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे, छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद आपके जो है 6 जिले रह गए थे। उनमें से जो आपके 6 जिले बने थे 1998 में, उसमें से कितने जिले जो है आपके बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर बने थे, तो ध्यान रखिएगा 4 जिले इस समिति की सिफारिश पर बने थे और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर आपके जो है 2 जिले यहाँ पर आपके बनते हैं। कौन कौन सा जिला बनता है, तो शहडोल उमरिया आपका बनता है और हरदा जो है आपका यहाँ पर बनता है। तो 1998 में मध्य प्रदेश के 6 जिले जो है आपके यहाँ पर बनते हैं और 6 जिलों को यहाँ पर आपके यहाँ पर बता दिए। यानी कि वर्ष 1998 तक मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है, 61 हो जाती है। संभागों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 12 हो जाती है, क्योंकि 1980 में 2 संभाग आपके बनते हैं, एक चंबल संभाग बनता है, दूसरा जो है आपका बस्तर संभाग यहाँ पर बनता है। वही बात कर लेते हैं विभाजन की, कि 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जो है विभाजन होता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है आपका अलग होता है। 84वां संविधान संशोधन के तहत उसको जो है आपका अलग किया जाता है। 31 जुलाई 2000 को जो है लोकसभा से आपका पारित होता है। 9 अगस्त 2000 को जो है आपका कहां से पारित होता है, राज्यसभा से पारित होता है। उसके बाद 24 अगस्त 2000 को जो है उस पर राष्ट्रपति के आपके हस्ताक्षर होती है। तो यह भी हमने पढ़ा था। जब इसको जो है छत्तीसगढ़ आपका अलग होता है तो छत्तीसगढ़ को हमने कुल 16 जिले दे दिए, तो हमारे पास 45 जिले जो है यहाँ पर बच जाते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 2003 में बोध समिति का जो है आपका गठन किया जाता है। इसमें 3 जिला आपके बनते हैं। कौन कौन सा बनता है, बुरहानपुर बनता है, अनूपपुर बनता है और अशोकनगर बनता है। तो 2003 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है, तो इसकी जो कुल संख्या आपकी 48 हो जाती है। 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश का एक जिला आपका बनता है। कौन सा बनता है, वह आपका बनता है अलीराजपुर बनता है। किस जिले से अलग, झाबुआ जिले से अलग होकर बनता है। उसके बाद 24 मई 2008 को 2008 में 2 जिले बनते हैं, इनकी डेट अलग अलग आपकी होती है। सिंगरौली जिला बनता है, यानी कि 2008 में हमारे मध्य प्रदेश के कुल जिलों की संख्या आपकी जो है यहाँ पर 50 हो जाती है। तो 17 मई 2008 में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बनता है, अलीराजपुर जिला बनता है। 24 मई 2008 में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आपका बनता है, तो सिंगरौली जिला बनता है, जिसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी आपका कहा जाता है। किस जिले से अलग होकर बनता है, सीधी जिले से अलग होकर जो है यह आपका यहाँ पर बनता है। बात करें 16 अगस्त 2008 के, तो 16 अगस्त 2008 में मध्य प्रदेश का एक नया जिला बनता है, आगरमालवा जिला। किस जिले से अलग होकर बनता है, शाजापुर जिले से अलग होकर बनता है और मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनता है। बात करें 1 अक्टूबर 2018 में, तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनता है, निवाड़ी जिला। किस जिले से अलग होकर, टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बनता है और किस संभाग के अंतर्गत आता है, आपका सागर संभाग के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आपकी 3 तहसीलें जो है शामिल है। कौन कौन सी है, ओरछा है, पृथ्वीपुर है और आपके यहाँ पर निवाड़ी है। तो यह जो है 1947 से लगाकर जो आपका है वर्तमान तक जो हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है, उसका पूरा के पूरा रिवीजन जो है हमने यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट में, पिछले 5 से 6 मिनट में जो है यहाँ पर आपको कर लिया। तो साथियों, यह था हमारा एमपी जीके की जो सीरीज हमने स्टार्ट की, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो गठन वाला टॉपिक था उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जिसको कि बहुत डिटेल में जो है आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इसी प्रकार के अगर वीडियो, इसी प्रकार का एमपी जीके अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो जो कि आपका एमपी जीके से रिलेटेड होगा, उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।